Assalamu alaikum everyone. As we have discussed, what is the foundation of education? The foundation is basically the base on which we can build the pillars and pillars, right? For example, if a person wants to achieve something, तो उसकी बेस मजबूत होनी चाहिए. ठीक है, एक ऐसा दो शख्स होते हैं. ठीक है, एक पर्सन बी की बात कर लेते हैं. Person A and person B are both on the same position, but their natures, their values, their beliefs are different. ठीक है. अच्छा, द वैल्यूज बिलीव्स एंड द आइडियाज आर बीइंग टॉट एट द स्कूल लेवल. तो हम कहते हैं कि भाई उसकी जो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी. एंड इफ दीज बिलीव्स वैल्यूज एंड आइडियाज आर मिसिंग, दैट मीन्स अगर वो कुछ भी कहीं पे भी पहुंच जाए लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता. इफ he doesn't have those values, ideas and beliefs in him, right? तो हम बात कर लेते हैं कि भाई जो आइडियोलॉजी है, बेसिकली आइडियोलॉजी हमारे पास हमने उस पहले भी बात की है कि बिलीफ, वैल्यूज़ और आइडियाज़ के ऊपर डिपेंड करती है, राइट? अब हम बात कर लेते हैं कि 5 मेन आइडियोलॉजी कौन सी होती हैं. यानी ये चीज़ आपको एजुकेशन में बच्चों के अंदर ट्रांसफर करनी ही करनी है. ये वो वैल्यूज़ हैं जो बच्चे को टाइमली आपको एजुकेट करना है. ठीक है, सो दीज आर द 5 मेन आइडियोलॉजी. हम बात कर लेते हैं फर्स्ट. तो भाई सबसे पहले हमें उनको रिलीजन के बाद में यानी रिलीजियस आइडियोलॉजी ज़रूर देनी चाहिए. ठीक है, यानी रिलीजियस वैल्यूज़ के बारे में ज़रूर बताना चाहिए. एजुकेशन शुड टीच, यानी कोई भी एजुकेशन में हमें उनको मोरल वैल्यूज़ एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के बारे में ज़रूर पढ़ाना चाहिए. यानी हमें उन्हें रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, किसी भी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इस्लामिक टीचिंग्स क्या हैं, ऑनेस्टी क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हमें रिलीजियस आइडियोलॉजी में बच्चों को पढ़ानी चाहिए. ठीक है, यानी हमें दो दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है, और योर कोर्स, बट यू हैव टू टीच देम अकॉर्डिंगली. यानी टाइमली आपको इन चीज़ों को पढ़ाना ही है. अगर क्या कहते हैं, गुड एजुकेशन बिल्ड्स गुड कैरेक्टर. यानी एक अच्छी एजुकेशन अगर उसे मिली है तो एक अच्छा इंसान बनेगा. सिर्फ बुक रीड करने से कोई भी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता. ही विल गेट द नॉलेज बट ही दैट डजंट प्रोमिस दैट ही विल बी अ गुड पर्सन. व्हाई? बिकॉज it all depends on the values, beliefs and ideas that are being taught at the school level in different ways. ठीक है, तो सेकेंड हम आइडियोलॉजी की बात कर लेते हैं. दैट इज अ नेशनल आइडियोलॉजी. अब बात आ गई है नेशनल की. नेशनल बिलोंग्स टू योर कंट्री. तो यहाँ पे हमें बच्चे के अंदर लव फॉर द कंट्री ज़रूर डालना चाहिए. यानी उसे पैट्रियोटिज्म के बारे में ज़रूर बताना चाहिए. उसकी मदर लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी जो कंट्री की हिस्ट्री है उसके बारे में, ये सब चीज़ें हमें इसमें बतानी चाहिए नेशनल आइडियोलॉजी में. इसके बाद अगर बात करें तो हमें इसको डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी के बारे में बताना चाहिए. डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी. ठीक है, अब डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी में अगर हम बात करें तो क्या आएगा. डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी बेसिकली टीचेस द इक्वल अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, एवरीवन डिजर्व द अपॉर्चुनिटी. हम कहते हैं ना कि माइनॉरिटी को नहीं मिले या मेजॉरिटी को ही क्यों मिल रहा है, तो ये डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए. एवरीवन गेट्स अ इक्वल अपॉर्चुनिटी. तो यहाँ पे हम इसको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ज़रूर बताना चाहिए, डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को ज़रूर बताना चाहिए बच्चों के अंदर. फिर हमारे पास इसमें आता है जैसे वही फ्रीडम फॉर द एक्सप्रेशन. हर एक को एक राइट होता है कि वो अपनी बात जाहिर करे, बताए और उसको बात को सुना जाए. रिस्पेक्ट फॉर अदर, दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए. यानी हम ये नहीं कहें कि भाई ये जो है ना, ही डजंट बिलोंग टू मी, तो मैं इसकी रिस्पेक्ट नहीं करूँगा. नो, कॉपरेशन सिखाना चाहिए कि एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करना चाहिए. दे ऑल काउंटेड इन डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी. ठीक है, इक्वालिटी बेसिकली हमें यहाँ पे इसको बतानी चाहिए डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी में. फिर इसके बाद हमारे पास आता है इकोनॉमिक आइडियोलॉजी. इकोनॉमिक आइडियोलॉजी. अब इकोनॉमिक, यू नो दैट what does it belong to? Again, it belongs to the job, career, country, currency value. ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये स्किल्स उनको सिखानी चाहिए. एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ठीक है, यानी उनको ट्रेनिंग किस चीज़ की लेनी चाहिए, कौन सी स्किल्स जो हैं वो उनको आगे जाके काम देंगी. ये सारी जो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के अंदर इनको ये चीज़ें सिखानी चाहिए. नो, अगेन दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट स्टिल वी हैव टू टीच देम बिकॉज दे आर बिल्डिंग द बेस ऑफ द पर्सन, ऑफ द एजुकेशन. ठीक है, फिर लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो सोशल आइडियोलॉजी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो बच्चे को सोशल आइडियोलॉजी भी सिखानी चाहिए. अब सोशल है, दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल
ये सोशल से बिलोंग करते हैं कि भाई हमें एक सोसाइटी में रह के पीसफुली कैसे रहना चाहिए, दूसरों से इंटरेक्ट कैसे करना चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, सोशल आइडियोलॉजी में। दूसरों के बिलीव्स को, थॉट्स को, आइडियाज़ को कैसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, कैसे वेलकम करना चाहिए, वो सब हम किसमें सीख रहे हैं, सोशल आइडियोलॉजी में। सो हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या आ रहे हैं, कि हमारे पास आ रहे हैं भाई कि there are the 5 main ideology, the religious ideology in which we are going to teach the honesty, truth, ठीक है, और द इस्लामिक वैल्यूज़। फिर हमारे पास आ रहा है नेशनल आइडियोलॉजी, जिसमें हम पाकिस्तान यानी कंट्री लव की बारे में बात कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी में इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक आइडियोलॉजी में उसकी स्किल्स की, टेक्नोलॉजी की, उसकी आगे की फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फिर सोशल वैल्यूज़ में इंट्रैक्शन ऑफ द पीपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गए भाई, दीज आर द 5 मेन आइडियोलॉजीज। अब बेसिकली हम बात कर लेते हैं व्हाई आर दीज आइडियोलॉजीज इंपॉर्टेंट। ये आइडियोलॉजीज इंपॉर्टेंट होती ही क्यों है, बिकॉज दे विल सेट द गोल्स। अगर मैं बात करूं तो दे विल प्रोवाइड यू द गोल। ठीक है, सो दे आर सेटिंग योर गोल्स, दे आर बिल्डिंग योर कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे हमने बात की थी अ गुड पर्सन, तो यहाँ पे वो कैरेक्टर ही बनाते हैं। ठीक है, फिर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की बात कर लेते हैं। इट विल मेक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अगर उसे कंट्री लव होगा तो डेफिनेटली ही विल बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। फिर आ रहा है प्रिजर्व कल्चर। अगर हम ये वैल्यूज उन्हें पहले से देंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, प्रिजर्व कल्चर, जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो रह जाएंगी। अदरवाइज क्या होगा, लोग कल्चर भूलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि भाई इसके बाद हमें वो उनको फ्यूचर, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए हमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्टली अगर मैं बात करूँ तो भाई नेशनल यूनिटी, यहाँ पे आ गई नेशनल यूनिटी, यानी सबको इन अ कंट्री एक साथ मिलके कैसे रहना है। ये सारी चीजें कौन सिखाएगा, ये सिखाएंगी आइडियोलॉजी। एंड दीज आर द 5 आइडियोलॉजीज एज वी हैव डिस्कस्ड। थैंक यू सो मच।